नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्ट्री में, इतिहास में। हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया अभी। बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जैन धर्म पढ़ लिया अभी, जहां से क्वेश्चन आते हैं। जितने मैंने तुम्हें लिखाई है वो बातें एग्जाम में पूछी गई है, PYQ है आपके लिए। आपको इनके बारे में अगर जानकारी लेनी है, सुनना है, तो इनके बारे में कहानी आपको हजारों मिल जाएगी यूट्यूब पे। उसके बाद है भी कुछ एक धर्म है, मैं आपको उनके संस्थापक और उनकी जो बुक्स है वो ही लिखाऊंगी, बाकी उनके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम है। लिखें भी ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, पहले तो धर्म ही लिख लो ना इकट्ठे, मिक्स सा चलेगा, आज कोई ज्यादा मेन टॉपिक नहीं है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में ईसाई जो हम मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अभी हम पढ़ते हैं, अभी BC पढ़ते हैं। जो ईसा मसीह था उनके जन्म के बाद जो है, जो ये एक दो ऐसे सीधे चलने लगे। उसके जन्म से पहले जो क्या थे, ये उल्टे चलते थे भी। 100 से 99, 98, 97 ऐसे चलते थे। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जैसे हम मान लो कोई भी लगाते हैं, कोई भी सन लगा लो, मान लो 512 BC पढ़ते हैं और 512 ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं ना, लिखा मिलता। अरे सुनो, जो है हम 512, इरेजर ले लिया क्या, 512 BC पढ़ते हैं, तो ये ईसा मसीह क्रिस्ट है बिफोर भी, पहले। और जो हमें AC से पढ़ते हैं, ये क्रिस आफ्टर भी, उसके बाद का। पहले मैंने ये दो लिखे तो समझाने के लिए लिखे हैं, भी BC लिखे भी, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये भी, जब उल्टे चलते थे, जिसमें हमने जैन धर्म करा, बौद्ध धर्म किया, वो सारे मैंने BC में पढ़ाया ना। जैसे हमने औद्योगिक, जैसे सिंधु सभ्यता पढ़ी, BC में पढ़े ना, वो सारे इसी में BC में। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात थी। ईसा मसीह के जन्म के बाद हम AC में पढ़ते हैं इसको, क्रिस आफ्टर वे, बाद का। 552, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं हम 1000 तक, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से ऐसे चले। और इसके पहले जो बिफोर है, तो ये BC और AC में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना, क्राइस्ट बिफोर और क्राइस्ट आफ्टर में। क्लियर है? तो चलो इसके बाद लिखें, जो ये ईसाई धर्म है, ये ईसा मसीह से है भी। और ईसा मसीह का आपने सुना है, ईसा मसीह जो आपने फोटो देखी है ऐसे सूलियों पे लटके हुए, मात्र 33 वर्ष की उम्र में उन्हें सूलियों पे लटका दिया गया था। मतलब कोई भी धर्म को हम मानते हैं, मान लो कोई भी साधु महात्मा है, भगवान की आराधना कर रहे हैं, किसी भी भगवान की, तो हमें ये लगता है फिर भगवान ने उसको बचाया क्यों नहीं। मतलब मान लो ये हमारे भाषा होती है हमारे गांव में, मतलब इतना ही वो भगत था, भगवान उसको बचाने क्यों नहीं आया, उसको इतनी सजाएं क्यों मिली। उसे मात्र 33 साल की उम्र में सूली पे चढ़ा दिया गया था। और उससे उसका जो साइन आता है ना, ईसाई धर्म का क्रॉस होता है ना, अरे ऐसे साइन नहीं आता, ऐसे साइन, ये क्रॉस, ये ईसाई धर्म का है भी। तो साइन लिख लो पहले, उसका लिखो भी, ईसाई धर्म के संस्थापक लिखो ईसा मसीह में। ये एक साधु रूप में ही थे भी, ईसा मसीह में, ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और ईसाई धर्म की जो बुक है बहुत बार पूछी जाती है, ईसाई धर्म की बुक जो है बाइबल में, बाइबल भी उनकी जो पुस्तक है ईसाई धर्म की, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है भी, बाइबल पुस्तक है वो किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है, ईसाई धर्म से है भी। और इनका साइन चिन्ह पूछ ले,
और देखो बौद्ध धर्म में जो उनका था, महात्मा बुद्ध का जो चिन्ह था ना, वो स्तूप था भी। मैंने लिखा है ना, महात्मा बुद्ध का जो साइन था वो स्तूप था भी। और महात्मा बुद्ध में जो हमने लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पाली थी। और महावीर स्वामी वाले जैन धर्म में थी, प्राकृत थी भी। जैन धर्म की लिखी है आपने? प्राकृत लिख लेना। प्राकृत भाषा थी जैनियों की। जैनियों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी। ये भाषा बहुत बार पूछी जाती है। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, और जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी भी। ईसाई धर्म का भी जो संस्थापक है ईसा मसीह था। इसे मात्र 33 वर्ष की उम्र में सूली पे चढ़ा दिया गया था। ये एक साधु महात्मा थे, जैसे मतलब जैसे हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुए, वैसे ही वो ईसा मसीह ईसाई धर्म का ऐसे मनुष्य था। तो ये ध्यान रखना कि धर्म का जो पालन करने वाला, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो मैंने लिखी है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। पर ये ध्यान रखना इसके पीछे 33 वर्ष लिख लो, ताकि क्या पता क्वेश्चन कैसे आ जाए। मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही ये इसे सूली पे चढ़ा दिया गया था। इसका साइन जो लिख लो, चिन्ह है क्रॉस पे, क्रॉस। उसके बाद लिखें वैष्णव धर्म भी। वैष्णव वैष्णव धर्म भी। वैष्णव धर्म है, ये किस भगवान की आराधना करते थे? विष्णु भगवान की। वैष्णव धर्म के जो आराधक थे वो किसके थे? विष्णु भगवान के थे। वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे वो किस भगवान के थे भी? विष्णु भगवान के। वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे भी, आराधक थे, वो किस भगवान के थे? विष्णु के थे। शैव धर्म लिखो। और जो शैव धर्म लिख लो एक बार। शैव धर्म के जो अनुयायी थे वो शिव भगवान के थे भी, शिव भगवान के। जो शैव धर्म के लोग थे वो किस भगवान के आराधक थे भी? शिव भगवान के थे। और विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है, किसमें मिलता है? विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है, वो किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है भी? मत्स्य पुराण में। मैंने ये तुम्हें लिखा दिया है। और मत्स्य पुराण है जो सबसे पुराना पुराण है भी। मत्स्य पुराण है सबसे पुराना पुराण है। पुराण कितने हैं भी? 18 है। संख्या में पूछे पुराण कितने हैं? 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किसका जिक्र है? विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जिक्र है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए उसके बाद लिखिए तो इस्लाम धर्म भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, है ना? इंपॉर्टेंट है, सबसे खतरनाक धर्म यही है। इस्लाम धर्म जो हाल ही में चर्चाओं में बना है, ये धर्म। और धर्म की लड़ाई होती है। क्या बताता है? अभी धर्म लड़ना सिखाता है। परंतु मुसलमानों में ये कहीं ना कहीं ज्यादा भावना है, हिंदुओं से लड़ाई की भावना। और अगर कहे ना उनकी पावर सबसे ज्यादा है, मतलब वो उनका, जैसे हमारे तो हम कई देवी देवताओं में, मतलब हमारे करोड़ों देवी देवता हैं, उनके कम है, वो एक ही मानते हैं। किसको? अल्लाह। उनको ये नहीं पता भी जो इनके देवता वो आपके हैं, वो अपनी आराधना करते हैं। और उनके देखो इस्लाम धर्म में ना, जो ये नमाज पढ़ते हैं ना, ये एक दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। नमाज जो होती है इस्लाम धर्म में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म में नमाज जो पढ़ते हैं वो एक दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। लिखे भी इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहबी।
इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जो चीज मुद्दे चल रहा है वास्तव में उससे करंट का मिला के और इसकी हिस्ट्री पूछता है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत है मोहम्मद साहब है भी। और इनकी पवित्र पुस्तक लिखी हुई, इनकी पवित्र जो पुस्तक है, पुस्तक है कौन सी अमी? कुरान में, कुरान में। मक्का मदीना सुना है? मक्का मदीना की जो यात्रा होती है ये ईसाई करते हुए, जो ईसाई नहीं इस्लाम धर्म में होता है। मक्का मदीना जो है हमारे जैसे खाटू श्याम हो गया, ये सालासर हो गया, वैसे ही उनका ये धाम है भी। तो उनके जो है ये अपने गुरु को ही मानते हैं, हम कई देवी देवताओं को लेके चलते हैं। इतना ही करेंगे हम। ये धर्म के मैंने बताया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ध्यान रखना जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट करना है आपको। ये कई बार मिलान में पूछ लेता है, भी इनके संस्थापक पूछ लेता है, भी वैष्णव का पूछ लिया, वैष्णव का संस्थापक नहीं पूछेगा। वैष्णव में ये पूछेगा भी ये किस भगवान के आराधक थे, तो विष्णु भगवान के थे। और शैव में, शैव धर्म में शिव भगवान के आराधक थे। क्लियर है? और ईसाई जो धर्म है वो किसके थे भी? संस्थापक कौन थे इसके? ईसा मसीह थे। उसके जन्म के बाद मैंने बताया भी तारीखें बदल गई थी और मात्र 33 वर्ष की उम्र में उसे सूली पे चढ़ा दिया गया था। और उनका जो साइन है क्रॉस है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी, बाकी तुम्हें ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बाद लिखो जहां से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है भी प्रमुख संप्रदाय मत और एवं आचार्य में। प्रमुख है संप्रदाय मत भी, क्यों अलग अलग मत दिए, एवं आचार्य भी। जहां मिलान में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। पहला संप्रदाय लिखे भी वैष्णव संप्रदाय, मैं इसी के नीचे लिख देती हूँ ना, थोड़ा सा बड़ा कर। पहला लिखे वैष्णव संप्रदाय भी। इसके बारे में जो मत था वो विशिष्ट है द्वैत भी। मत भी, मत किसने दिया इसके बारे में? विशिष्ट है द्वैत भी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलान पूछता है। वैष्णव धर्म के बारे में मत देने वाले आचार्य थे, आचार्य रामानुज भी, आचार्य थे रामानुज भी। कई बार संप्रदाय दे देता है और इसके साथ आचार्य दे देता है, कई बार संप्रदाय और मत दे देता है भी इसके बारे में जो मत रहे संप्रदाय के बारे में। उसके बाद लिखे भी सेकंड है वर्मा संप्रदाय। वर्मा संप्रदाय, एक मिनट, ये संप्रदाय थे ब्रह्म संप्रदाय। इसके बारे में लिखे हुए ब्रह्म संप्रदाय। ये द्वैत भी, आनंद तीर्थ है इसके आचार्य, द्वैत है सीधा भी इसके मत देने वाला द्वैत है भी। और जो आचार्य हैं आनंद आनंद तीर्थ भी, जो आपको रट्टे मार के याद करने होंगे भाई। उसके बाद है रुद्र है संप्रदाय में। संप्रदाय भी
इसमें है भी, इसके जो मत देने वाले हैं शुद्ध अद्वैत भी और बल्बाचार्य। और बल्बाचार्य। ये ना मैंने ये सुन लो एक बार। कई बार ना ये जैसे विशिष्ट आ गया, अद्वैत लिखाता है, सीधा विशिष्ट लिख के अद्वैत अलग से लिख देता है, और यहाँ शुद्ध लिख के अद्वैत अलग से लिख देता है। तो ये ध्यान रखना, ये इकट्ठे लिखा है या ऐसे अलग आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भी, अद्वैत कई बार अलग लिख देता है, तो ये ध्यान रखना। इनके मिलान में क्वेश्चन आते हैं। आगे लिखिए, सनक संप्रदाय, द्वैता द्वैत भी, उसके बाद इसके आचार्य हैं निम्बारक भी, उसके बाद लिखें प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक भी। अगला टॉपिक है, लिख लिया भी सभी ने? एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। वैष्णव संप्रदाय भी, विशिष्ट, अद्वैत और रामानुज भी आचार्य। मिलान पूछ लेगा, या तो इनके साथ मत दे देगा, ये दे देंगे साइड में, या फिर आचार्य दे देंगे मिलान, या ये पूछ लेगा भी इनमें से सही कौन सा नहीं है। बाकी तीन तो सही दिया होंगे, एक सही नहीं दिया होगा। बीन में से इनका आचार्य सही कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे भी। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है ब्रह्म जो संप्रदाय है द्वैत भी, आनंद तीर्थ, और उसके बाद रुद्र जो संप्रदाय है शुद्ध अद्वैत और बल्बाचार्य, सनक संप्रदाय द्वैता द्वैत और निम्बारक, तो बहुत बार ये मिलान में पूछता है। आगे लिखिए, प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक में। प्रमुख है संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक एवं पुस्तक। लिखे भी, बरकरी, बरकरी, बकरी मत बोल देना भी, बरकरी है, बरकरी। संस्थापक है नामदेव, संस्थापक है इसके नामदेव। ये एनटीपीसी आरपीएफ है, इनमें ये क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं। हमारे सीटी में तो पता नहीं 4-5 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं हिस्ट्री के, उस करंट से जोड़ के आएंगे, इनमें ज्यादा आते हैं। इसकी पुस्तक नहीं है अभी, आगे लिखें, इसकी पुस्तक नहीं है। सेकंड लिखें, श्री वैष्णव, श्री वैष्णव, इस वैष्णव के हमने जो आचार्य किया कौन था भाई? रामानुज भी। कौन था? आचार्य और संस्थापक एक ही बात है भाई, रामानुज। और इसकी पुस्तक है, क्या हो गया ये, कहां से करूं, यहां से? इसकी पुस्तक लिखें, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म नहीं ब्रह्मसूत्र। उसके बाद लिखें
परमार्थ, थर्ड लिखें परमार्थ, इसके संस्थापक लिखे परमार्थ के रामदास, संस्थापक है रामदास, और पुस्तक है दास बोध भाई। पुस्तक है दास बोध, ध लिख लो, दास बोध, दास बोध। उसके बाद लिखिए राम भक्त भी, राम भक्त, राम भक्त भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामानंद भी, रामानंद, पुस्तक है भी अध्यात्म रामायण भी। ये प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तकें भी। बरकरी नामदेव पुस्तक नहीं है, श्री वैष्णव जो हमने पीछे भी की है इसकी, और रामानुज भी, और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। थर्ड भी परमार्थ, संस्थापक है रामदास और पुस्तक है दास बोध भी। चौथा है संप्रदाय राम भक्त भी, रामानंद, और अध्यात्म है रामायण भी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन मिलान में आते हैं, यहाँ से वन लिनियर कम ही चांस होते हैं, मिलान में पूछता है। या तो मिलान पूछ लेगा भाई इनसे मिलाओ, या पूछ लेगा इनमें से मिलान सही दे रखे, इसमें एक गलत दिया होगा, इनमें से गलत कौन सा है, असंगत छांटे, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद लिखे भी अब जो हम करेंगे महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक, जहां मैंने तुम्हें बोला था ना भी पुस्तकें लिखी है, उसके पास ही लिख लेना। जो मैंने ऐतिहासिक स्रोत में तुम्हें पुस्तकें, कुछ एक पुस्तकें करवाई थी, उसके साथ ही ये लिख लेना। मैंने तुम्हें कहा था भाई कुछ एक पेज छोड़ ही देना, जो इकट्ठी हो जाएगी तुम्हारी पुस्तकें। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक भी, लेखक लिखे भी लेखक हैं विज्ञानेश्वर, लेखक लिखना है, पहले लेखक लिख लो फिर रचना लिखो। लेखक है भी फर्स्ट लिखे विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा में, मिताक्षरा, उसके बाद लिखे कालिदास, तो हो गया था ना, कालिदास जहां हुआ है, कालिदास की हमने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी ना, उसके पीछे रघुवंश और लिख लो, जहां तुमने लिख रखा है ना कालिदास का, कालिदास की बुक लिख रखी है तुमने, अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने एक लिखा दी थी, उसके पीछे रघुवंश लिख लो भी। रघुवंश पुस्तक भी कालिदास की है भी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कालिदास तुमने जहां लिख रखा है, कालिदास के पीछे ही लिख लो, जिसकी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसके पीछे लिख लो रघुवंश भी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। विशाखा दत्त हो गया था, आगे लिखे भी शूद्रक, शूद्रक है मच्छी कटिकम भी, शूद्रक भी। कटिकम भी,
वात्स्यायन, कामशत्रु, कामसूत्र या कामसूत्र, कामसूत्र, कामसूत्र हो। उसके बाद लिखिए फोर्थ में बाणभट्ट की होगी थी, आगे लिखिए बिल्हण, हाँ विक्रमक देव, बिल्हण, कलन की हुई है ना, बिल्हण की लिखो, विक्रमक देव। और तुम्हें मैं हर रोज बताती हूँ, तुम्हें या थोड़ा बहुत अगर मान लो एज इट इज कोई जरूरी नहीं होती, मिलती जुलती, जैसे विक्रमा आ जाए उसकी जगह, मतलब विक्रमादेव सीधा ही लिख दे, तो ऐसे मतलब हिस्ट्री में ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं, बट पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं आती भी। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, क्या पता शकुंतलम में सह कौन सा ही लगाते, तो मिस प्रिंट से तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना भाई कहीं ये हो जाए, तुम्हें वहां सही और गलत मीनिंग नहीं देखना भी, शब्द सही कौन सा लिखा है। हिंदी में करते हैं ये बातें, हिस्ट्री में ये नहीं चलती। उसके बाद लिखें दंडी भी काव्य दर्शन, दंडी भी काव्य दर्शन। भास की हो गई थी ना, जो संपन्न वास है बदत्ता थी, उसके पीछे लिख लो, भास की जहां बुक लिख रखी है उसके पीछे लिख लो, उसकी एक पुस्तक और है भी, चारुदत्त भी, चारुदत्त भी। जहां तुमने भास की पुस्तक लिख रखी है, भास की नहीं लिखी हुई, संपन्न से शुरू होती है, हाँ उसके पीछे लिख लो चारुदत्त। उसके बाद लिखे जयदेव गीता गोविंद भी, जयदेव हम हर्षवर्धन में पढ़ेंगे और पृथ्वीराज चौहान में, जयदेव गीता गोविंद भी। बहुत बार पूछी गई है भी, गीता गोविंद भी। उसके बाद लिखे विष्णु शर्मा भी, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा भी पंचतंत्र। ये पंचतंत्र में जो ये सीरियल आते हैं ना मोगली वगैरह, ऐसी कहानियां लिखी गई है भी, प्रकृति से संबंधित जो गाने। आगे लिखे अशोक घोष भी, बुद्ध चरित्र में, अशोक घोष भी बुद्ध चरित्र में। और इसी बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है, इसके पीछे लिख लेना ब्रैकेट में, इसी बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, बौद्धों की रामायण किसको कहा जाता है भी, बुद्ध चरित्र को, जो किसकी द्वारा लिखी गई है, अशोक घोष द्वारा। इसकी अशोक घोष की एक पुस्तक और अभी, सूत्र अलंकार में, इसकी इसके नीचे लिख रही सूत्र अलंकार, अलंकार। उसके बाद लिखें वेद व्यास में,
वेद व्यास भी, वेद व्यास ने किसकी रचना की थी भी? ये तो पता होनी चाहिए तुम्हें। हाँ जी, लिखे 9वें नंबर की, वेद व्यास भी। भगवत गीता, गीता, महाभारत। मानती हूँ महाभारत में आता है, परंतु अलग से पूछ लेता है तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए दोनों इकट्ठी लिख दी। भगवत गीता भी, और महाभारत। उसके बाद लिखें भृत हरि भाई, भक्ति सख। हरि भी, भक्ति सख। उसके बाद लिखे भी भरत नाट्य शास्त्र। भरत नाट्य शास्त्र भी। वाल्मीकि भी, वाल्मीकि भी, रामायण भी। रामायण मां लिख लेना भी, रामायण। उसके बाद लिखें गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित मानस भी। उसके बाद लिखे हरिसेन भी, बरियत कथा कोश भी। हरिसेन, हरिसेन, बरियत कथा कोश भी। अरे ये ब्री है भी ये। उसके बाद लिखे नागार्जुन भी, सत सहस्त्री का भी। सत सहस्त्री का मैं एक बार पूरा सही लिख देती हूँ, फिर कहीं ये हो जाए मैडम ने क्या लिख दिया। सत में दुए वाला स है, सत्रिका भी, सत सहस्त्रिका।
तुम्हें भी अब मैंने तुम्हें जो करवाया है, बुक्स बहुत सारी थी, परंतु मैंने वही पुस्तक तुम्हें लिखाई है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। इन्हीं बुक्स को तुम बार बार पढ़ लेते हो। मान लो मैंने तुम्हें हर बार कहती हूँ भी 100 की 100 कोई नहीं कर सकता, और मैं 100 की 100 तुम्हें लिखाती नहीं, क्योंकि मेरे को पता है भी बच्चे पे बर्डन आता है। बच्चा ये सोचता है इतनी कौन करे, पहले छोड़ देता है। तो इससे अच्छा उसको 20-25 ही करवा देना ताकि वो पढ़ सके। 20-25 तुम अगर इसको सही तरीके से कर लेते हो, शायद ये 15 आज हुई है और उस दिन हुई होगी 10-12 की पुस्तकें, तो ऑलमोस्टली 20-25 के आसपास ही पहुंची होगी। इतनी तुम अगर कंप्लीट कर लेते हो तो इसको आप इन क्वेश्चन को, परंतु ये तुम्हें पक्के में करनी होगी भी। ये नहीं है भी हाँ रट्टा मार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें रट्टे मारने वाली होती हैं। इनको बार बार पढ़ोगे, इसमें याद रखने वाली कुछ भी नहीं है, रट्टा मारने वाली है। तुम इनको पढ़ लेते हो तो तुमको जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो बाकी जैसे इसमें 3 बुक ऐसी मिलेगी तुम्हें पता होगी। जो एलिमिनेशन लगाते हैं ना, तुक्के मारते हैं, तुक्के वो ही मार सकते हैं जिनको कुछ नॉलेज है उसके बारे में। वो बाकी किस्मत होती है भी हमने ए डाल दिया भी ये भर दो, नहीं आता है कुछ। 60% बच्चे को पेपर आता होता है जो हाईएस्ट की तैयारी कर रहा है, मतलब टिप टॉप पे उनकी तैयारी होती है, उसको 60% ही आता है। 20-25% वो एलिमिनेशन से निकालता है क्वेश्चन, इसका ये नहीं हो सकता, ये होगा, ऐसे हर कोई करता है। तो तुम इन बुक्स को बार बार पढ़ोगे तो इन बुक्स में लगभग तो ऑलमोस्टली पूछ ही ली जाती है बाई चांस, क्योंकि 99% की गारंटी लेते हैं, 1% का पता नहीं भी कुछ कहां से क्या हो जाए। तो तुम उन क्वेश्चन को निकाल सकते हो, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है भी। अगर तुमने ये सारी की सारी पढ़ ली तो 1% तुम निकाल दोगे, तुक्के मारने के लायक हो जाओगे भी। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, सेम आया है इन बुक्स में आया, वो तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके अलावा आया है तो उनको निकाल के तुम ये कह सकते हो भाई हाँ ये नहीं हो सकता। लगभग भी आज तक तो मैंने पीवाई क्यों लगाया है, मैंने लगभग, मैं तो यही जरिया अपनाती हूँ और ऑलमोस्टली लगभग 99% सही जाता है। और जो नहीं आता वो ये सोच लेना भी किसी को नहीं आता, फिर जो तुम्हारे लिए टफ है ना वो सभी के लिए टफ होता है। ये नहीं है भाई जो कई सालों से लाइब्रेरी में बैठा तो उसको सब कुछ आता है, वो बस उसी जाल में फंसा रहता है, वही पूरी कहानियां पढ़ता रहता है। तो तुम वही चीजें करो जो एग्जाम के ओरिएंटेड है। महात्मा बुद्ध में बताने के लिए बहुत कुछ था, जैन धर्म में बहुत कुछ था, मैं आपको बताती भी वो ऐसे गए, ऐसे प्यास से रहे, इतने दिन उन्होंने तपस्या की, कोई तुक नहीं था, की तो की भाई, उनको भगवान की प्राप्ति होगी। हमें याद करने के लिए उनके मैंने पॉइंट बताए। मैंने तुम्हें कहा महात्मा बुद्ध में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बौद्ध संगीतियां हैं। महात्मा बुद्ध में जो टॉपिक है याद करने के लायक, तुम्हें रट्टा भी मारना होगा। सारी की सारी बौद्ध संगीतियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जैन धर्म में इनका ये पूछ लेता है भी कौन सा तीर्थकर था, जैन धर्म को जो संस्थापक था पहला कौन था, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, बस जो मैंने तुम्हें बताया। अब हमारा जो है इतिहास, अब शुरू होगा भी राजा महाराजाओं की कहानियां। ये ऋषि मुनियों का किया हुआ था, जो अच्छे धर्म के लोग थे भी, जो उस लोग तक पहुंच गए थे, उसके बारे में था। अब हम महाजनपद पढ़ेंगे, जहां से महाजनपद के बाद हमारा जो हर्यक वंश से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे कुशीमोती वंश जो है दिल्ली सल्तनत तक हमारा चलेगा, प्राचीन भारत चलेगा। उसके बाद मध्यकालीन शुरू हो जाएगा, पूरा दिल्ली सल्तनत और है। मुगल जो चलेंगे वो मध्यकालीन में आ जाएंगे, जो अब हरियाणा से ये टॉपिक हटा दिया गया है। दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू होगा और 1206 हम लगभग ये 512 तक ही करेंगे। उसके बाद ये मध्यकालीन में आ जाएंगे सारे के सारे। दिल्ली सल्तनत और मुगल सारे मध्यकालीन में आते हैं, जो अभी हरियाणा की बुक से हटा दिया गया है। कह रहे हैं भी अभी तक हुआ नहीं है, परंतु क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। वहां से मध्यकालीन में आता है, मुगल वंश से क्वेश्चन उठाता है, अकबर से ऑलमोस्टली हटाता है। बाकी पढ़ने को तो हमें सारा पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसके बाद फिर आधुनिक में मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक भी सही है, बाकी इनमें हम वही बातें करेंगे जो एग्जाम के ओरिएंटेड। तो ये बुक्स थी भी। उसके बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे। आज मैं टॉपिक तो महाजनपद का ही लेके आई थी, परंतु बच्चे कम थे, फिर इसको रिवीजन करवाना वापस तो कल करेंगे। ये मैंने सोचा फिर ये मेन छोटे छोटे टॉपिक है ये कवर करा देती हूँ, क्योंकि ये तो सेम लिख के देखना है।
क्लियर है? थैंक यू भी।